Yeah, students. Now question number 2, exercise 3.6 का ही. This is very important question. Word problems है और ये बहुत important question है. Question is given here. I read the question. You will read from your textbook. 2 women and 5 men can do together finish and work embroidery work. Together finish and embroidery work. What is the meaning of embroidery? I don't know. किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, बस मुझे भी नया वर्ड पता चलेगा. ओके, एम्ब्रॉयडरी वर्क बट एक काम है, इतना समझ में आ रहा है. फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है अकेला, और एक औरत एक वुमेन उस काम को कितने दिन में कर सकती है. हमें ये फाइंड करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करते हैं जैसा कि हमेशा ही होता है, लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क कितने दिन में, X days में कर सकते हैं. एंड one man can finish the work in Y days alone. finish the work alone वर्ड और ऐड कर लेंगे बच्चों, alone अकेले कितने में, इसमें भी alone आ जाएगा. ओके, अकेले उस काम को X days में कर सकते हैं वुमेन और मैं Y days में. then one day work of a woman. एक वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा. अब आप सोचो, पूरा टोटल काम को करने में X days लगते हैं, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, 1/X वर्क. समझ में आए नहीं आए? ठीक है, यह एग्जांपल देखो. आप अपने से लीजिए. हम मानते हैं कि आप कोई चैप्टर पूरा करने में 4 डेज लगाते हैं. सपोज दैट 4 डेज में आप करते हैं 1 चैप्टर, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह जो भी आप करते हैं. हमने सपोज किया कि 4 डेज में आप उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. जबकि आप इक्वली काम करेंगे, हम ये मानेंगे इसमें, ठीक है, आइडियल सिचुएशन में हर रोज इक्वल हम काम करेंगे. तब 1 डे में कितना काम आप करेंगे, आप सोच के देखिए. पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म, 4 दिन में एक चैप्टर आप खत्म कर रहे हैं लिखकर या पढ़कर, तो एक दिन में कितना आप कर पाएंगे, खुद ही सोचिए भाई. एक दिन में उसका 1/4 पार्ट ही तो होगा ना. सोचो, एक दिन में कितना होगा, 1/4 पार्ट ऑफ दैट वर्क, है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर वुमेन अगर टोटल अकेले करने में X डेज लगता है, उसको X दिन, जैसे आपको 4 दिन लग रहा था, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, उसका 1/X टोटल डेज का. जैसे आपका 4 दिन में होता है तो एक दिन में 1/4 पार्ट होगा. इसी तरह उसको X डेज लगते हैं, तो एक दिन में वो 1/X काम कर पाएगी. अब आई होप समझ में आ गया होगा आपको. सिमिलरली आप किसका बताएंगे, सिमिलरली 1 डे वर्क किसका, मैन का. 1 डे वर्क ऑफ मैन, बताओ कितना हो जाएगा. टोटल Y डेज भी करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/Y वर्क. ये मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए लिखा है. तो अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है. तो देन अब आप देखिए, देयरफॉर अगर किसी काम को करने में एक दिन में एक 1 वुमेन किसी काम को करने 1/X डेज लेंगे, तो 2 वुमेन, 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन. क्योंकि पहले क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या थे कंडीशन में, 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन. 2 वुमेन का कितना काम होगा भाई, एक इतना करती है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा. जब 2 लोग आ रहे हैं तो काम, इसको हम क्या लिखेंगे, 2/X वर्क. सिमिलरली किसका, 1 डे वर्क ऑफ कितने
मैन कितने लगाए हैं उसने? 5 मैन, 5 मैन। तो 5 मैन लगेंगे तो उनका कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, 5 मतलब 5 टाइम्स होगा, तो 1/y इज इक्वल टू 5/y1। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप देखिए कि दोनों मिलके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम देखो शुरू में समझाने के लिए इतना सारा लिखा है, अब इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि 2 women and 5 men कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। तो 4 दिन में वो कर पा रहे हैं, हाँ? और हम कितने दिन की बात कर रहे हैं? ओनली 1 डे की। तो 1 डे का काम कितना हुआ इसका? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 वुमेन का काम है 2/x प्लस 5 मैन मिलकर के, प्लस यानी सारे मिलकर टुगेदर काम कर रहे हैं। तो जो 5 मैन है उनका काम हुआ 5/y। तो टोटल कितना काम हुआ? फिर से वही क्वेश्चन है ना, 4 डेज में मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डे में कितना काम होगा? हम तो 1 डे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 डे में काम होगा 1/4। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 1/4। समझ में आया? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई है ना स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई है। सिमिलरली अब आप दूसरी इक्वेशन बहुत आसानी से बना लेंगे। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में क्या था? दूसरी बार में while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो इस बार कितने? 3 women, तो 3 women का काम होगा 3/x प्लस 1 दिन का, ओके, और 6 men, तो 6/y वर्क होगा, मिलकर के कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 3 डेज में। तो 1 डे का वर्क 1/3। इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आई होप सबको बढ़िया से समझ में आई होगी बात। ओके, नाउ अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इक्वेशन आपकी बन गई है, जिसको आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद फिर इसको सोल्व करना है। ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस इक्वेशन। हाउ? कैसे रिड्यूस करेंगे? पुटिंग या पुट 1/y is equal to, sorry, 1/x equal to p and 1/y is equal to q in the equation 1 and 2। दोनों में हम रखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं क्या हो जाएगा। ये तो अभी आपने सीखा ही है। 2 1/x की वैल्यू कितनी हमने रखी है? p, तो 2p प्लस 5q, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 ही रहेगा, ये है ना, तो ये तो 1/4 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3/x मींस 3p प्लस 6/y मींस 6q इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो जाएगी? इट बिकम्स 3 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। तो नाउ 3 और 4 में आप देखो क्या आप करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन? तो मैं तो एलिमिनेशन यूज करूंगा। इसको इक्वल करने में बहुत मेहनत लग जाएगी, तो इसको मैं कर देता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 9 इन इक्वेशन 1। दोनों का p कर लेते हैं, उसको 9 से इसमें से इन इक्वेशन 1 एंड बाय 8 इन इक्वेशन, सॉरी नोट 1, इन इक्वेशन 3 एंड इन इक्वेशन 4 में किससे? 8 से। तो इसमें 9 से करेंगे, 9 8 72p प्लस 9 से इसमें करेंगे 180q इज इक्वल टू 9। देन दूसरी वाली में इसमें 8 से करेंगे 72p प्लस इसको 8 से करेंगे तो कितना होगा? 18 8 100
44 क्यूब इज इक्वल टू 8। ये आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको आप 5 भी कह सकते हैं और इसको 6 करेंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्यों है आप अच्छे से जानते हैं, ऐड करने पर एलिमिनेट नहीं होगा, तो माइनस प्लस का माइनस माइनस, ये कैंसिल, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे पी और ये 10 माइनस 4 से 7 माइनस 4 3, 36 क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आया इसका 9 1, देन क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 1/36। यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना चाहेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 और 4, अब 3 वैल्यू 3 इज दिस, क्या रखेंगे 8p प्लस 20 इंटू क्यू का वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 5 का 20, 4 9 का 36, इट इज 8p इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। ये 5/9 बचा, हम उसको राइट साइड ले गए, तब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको पीछे से रफ कर लेते हैं, ओके। यहाँ कर ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 8p इज इक्वल टू, वहां लिखा था हमने 1 माइनस 5/9, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे then 8p इज इक्वल टू 4/9, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 4/9 इंटू ये डिवाइड में 4 1 जा 4 4 2 जा 8, देन p इज इक्वल टू 1/18। ये p की वैल्यू आ गई और q क्या है 1/36। नाउ क्या करेंगे, नाउ पुटिंग अगेन, आपने जो पहले पुट किया था जैसे पहले ना, नाउ पुटिंग अगेन, वापस हम उसको ठीक करेंगे। क्या लिखा था बच्चों, वो ये तो मिल गया, हमें लिख याद है, हमने लिखा था 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, तो 1/x इज इक्वल टू p का वैल्यू है 1/18 एंड 1/y और q की वैल्यू 1/36। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 36, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। हैंस x का जो आपने माना था वो माना था कि एक वुमेन अलोन कितने दिन लेती है, हैंस वन वुमेन कैन finish the work alone in कितने डेज में बच्चों 18 days, and that one man in 36 days, और ये कितने दिन में पूरा कर देगा 36 डेज में। दिस इज योर आंसर। आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।